मुख्य शिक्षक 32 वर्षों के बाद केंद्रीय मुख्य शिक्षक बने गलती से, और उनकी भी डेपुटेशन जो है घर से अपनी पाठशाला से दूसरी पाठशाला के लिए लगाई जा रही है। बहुत शर्म की बात है। इस तरह के जो ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ इसका विरोध करता है कि इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। हर प्रकार से सरकार के साथ तालमेल बैठाने की हमने भरपूर कोशिश की। फाइनेंशियल कोई इसमें बजट का कोई प्रावधान करना नहीं था। हम चाहते थे, सरकार ने रिसोर्स शेयरिंग किया, एक ही डायरेक्टरेट बनाया, तो इसमें हमने सरकार का भरपूर सहयोग किया कि सरकार के लिए इसमें फायदा होने वाला, चलो एक ही डायरेक्टरेट होगा, रिसोर्स शेयरिंग भी होती रहेगी। पर उसके उपरांत हमारे केंद्रीय मुख्य शिक्षकों के, हमारे मुख्याध्यापकों के और बीओज की, ये प्रारंभिक शिक्षा खंड अधिकारी हैं, इनकी संपूर्ण शक्तियां जो छीन ली गई है। अब मैं उस प्रमोशन का क्या करूं? उस प्रमोशन में मुझे क्या फायदा है? मुख्याध्यापक की जब प्रमोशन लेते हैं तब कोई हमें इंक्रीमेंट नहीं मिलती है। उसके उपरांत जब 32 वर्ष के बाद सीएसटी बनेंगे, कईयों को मौका मिलेगा, कईयों को नहीं मिलेगा। जब बनेंगे तो उनको भी एक इंक्रीमेंट का फायदा होता है, उसके उपरांत उसके अधिकार में रहा ही नहीं। क्या पहले की तरह जो क्लस्टर बने हुए थे, क्या वो अच्छे क्लस्टर नहीं बने थे? वहां शिक्षा की गुणवत्ता अच्छे तरीके से आ रही थी। बार बार ये बोला जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता नहीं रह रही है। अरे भाई, एक अध्यापक 8 कक्षाओं को पढ़ाएगा, अब उनमें डिवाइड करो कि कितने फील्ड उस अध्यापक को लगाने हैं। अब कई बार प्रिंसिपल साहब आते हैं, जी आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है। टाइम टेबल अब किस चीज का बनाएं भाई? मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रिंसिपल साहब से भी कि आप अपना टाइम टेबल हमारा बना के दें हमें, हम उस टाइम टेबल के हिसाब से चलें। प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक एक अध्यापक का टाइम टेबल बना के दिखाएं वाला 8 क्लासों के लिए। अपर प्राइमरी से ऊपर उठो, वहां पे अपने अपने सब्जेक्ट है, अपने अपने टीचर है, उनका टाइम टेबल बनाने में क्या दिक्कत है? पर यहां प्राइमरी में एक अध्यापक है, उसका इंग्लिश का बनाओ, मैथ का बनाओ, ईवीएस का बनाओ, हिंदी का बनाओ। 4 एक कक्षा के हो गए, अब 8 कक्षाओं के लगा लो। अब जो छोटी कक्षा है उनके लिए ईवीएस नहीं है, तब भी तो पता देना पड़ता है बच्चों को कि ये पशु है, ये रोड है, ये फूल है, ये पेड़ है, ये भी तो वर्बली भी तो कुछ बताना पड़ता है बच्चों को, वो भी ईवीएस है। इसके अलावा जो चीजें हैं, प्री प्राइमरी में कोई टीचर नहीं है, कोई आया नहीं है। 3 वर्ष का बच्चा अगर पाठशाला में पेशाब कर देता है, वो भी अध्यापक को स्वयं करना पड़ता है। आए दिन अखबारों में ये देखो जी, अध्यापक ने बच्चे को मारा या उसको मारा। ठीक है, जिन अध्यापक साथियों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि बच्चों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित ना करें। मानसिक तौर पर बच्चे को प्रताड़ित करना कानूनी अपराध है। क्यों? आरटी एक्ट भी यही कहता है। उनसे भी हमने कई बार निवेदन किया, बच्चों को प्रताड़ित ना करें। परंतु एक अध्यापक जब 50 बच्चे जिस कक्षा में होंगे, 8 कक्षाएं होंगी, उसका टाइम टेबल क्या रहेगा, टीचर डायरी क्या रहेगी, लेसन प्लान क्या रहेगा, वो आदमी एक जिंदा लाश की तरह वहां खड़ा है, पूरा दिन बच्चों को पढ़ाता है, और फिर लास्ट में यह सुनने को मिल रहा है कि कौन किसके अंडर है। तो हमारा निवेदन रहेगा, हमें इस प्रकार का क्लस्टर क्लबिंग नहीं चाहिए। जो क्लस्टर क्लबिंग का फायदा ही नहीं है हमारे के लिए, हमारे लिए क्या फायदा उसका? जब प्रिंसिपल साहब क्लस्टर क्लबिंग के नाम पर प्राइमरी के अध्यापकों की ही डेपुटेशन किए जा रहे हैं, तो क्या फायदा उस चीज का? क्या वो जरूरी है? जब करना ही इस प्रकार का था तो ये पावर हमारे सेठी को दीजिए। सेठी साहब करे हैं, लगे हुए हैं, कई वर्षों से लगे हुए हैं। प्रिंसिपल साहब अगर भेजें, अपने अध्यापकों को भेजें कि प्राइमरी में जब 2 अध्यापक हैं, 2 और भेज दें, तब तो हम बात मानते हैं कि रिसोर्स शेयरिंग वाकई क्लस्टर क्लबिंग हो रही है। परंतु विडंबना इस बात की है कि वहां पर भी डेपुटेशन जो है प्राइमरी के अध्यापक की जा रही है। हमारे तीसरा में 1-2 क्लस्टर को छोड़कर बाकी प्रिंसिपल बहुत अच्छे हमारे स्कूलों में आए, विजिट किया, बहुत अच्छा उन्होंने पाया कि नहीं, अध्यापक साथी मेहनत कर रहे हैं, और जो बच्चा हमसे पढ़कर जाएगा हमारे उसी क्लस्टर में जाएगा। प्रिंसिपल साहब को वहीं पता चल जाता है कि बच्चा किस लेवल में है और किस प्रकार की शिक्षक जो है शिक्षा दे रहा है। हमारा विजिट वही हो जाता है। परंतु मेरा फिर भी पुनः निवेदन रहेगा सरकार से कि उप निदेशक महोदय जी,
काफी अच्छा सिस्टम से चला हुआ था। वो आते थे, पाठशाला में विजिट करते थे, हमें भी गर्व महसूस होता था कि आज उप निदेशक महोदय का मेरी पाठशाला में विजिट हुआ। हम अपने आप को बहुत गर्वशाली महसूस करते थे क्योंकि हर चीज पे हमें गुड मिलता था। परंतु आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया में, ग्रुपों में अध्यापक साथी परेशान हो रहे हैं कोई अनलीव के लिए। अभी आज का एक मामला है, हमारे एक अध्यापक साथी को कैजुअल लीव चाहिए थी। अब कैजुअल लीव किसके लिए चाहिए, उसको पता नहीं बीमार है या कोई जरूरी काम है, परंतु उसकी कैजुअल लीव जो है सैंक्शन नहीं होती है, उसकी कैजुअल लीव को वापस कर दिया जाता है। अब मैंने उस अध्यापक से बात की कि आप प्रिंसिपल साहब के पूछो कि मुझे रिटर्न में दो, आप क्यों नहीं इस लीव को सैंक्शन करने में समर्थ हैं। उनका एक ही कहना था कि सिंगल टीचर्स ना, मैंने डेपुटेशन पे आपको भेजा, आपकी कैजुअल लीव जो है सैंक्शन नहीं हो सकती। तो सरकार के माध्यम, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, यहां पे लिखा है अध्यापकों की कमी के कारण आपकी सीएल मूल रूप से जो है सैंक्शन नहीं की जाती है, अध्यापकों की कमी के कारण। अब रिसोर्स शेयरिंग का क्या फायदा उस जहां अध्यापकों की कमी है। ये भौगोलिक परिस्थिति में हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहां 8-8 किलोमीटर दूरी पर हमारी पाठशालाएं हैं, तो यहां किस प्रकार से रिसोर्स शेयरिंग होगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ। आज सच में हम बहुत दुखी हैं, इस क्लस्टर प्रणाली से बहुत दुखी हैं, हर अध्यापक दुखी हो चुका है। इस हिसाब से चलता रहा तो बहुत मुश्किल है। और मैं एक आपको रोचक तथ्य बताना चाहता हूं। प्राइमरी अध्यापक है, सेकेंडरी अध्यापक है, अपने अपने तौर तरीके हैं पढ़ाने के। सेकेंडरी आपको पता ही है कि सब्जेक्ट वाइज है, प्राइमरी का ऑलराउंड है क्योंकि उसको तो ऑल सब्जेक्ट को पढ़ाना है। अब मुझे ये बताओ, भारत सरकार में सेनाएं हैं 3 प्रकार की। हिमाचल प्रदेश की अपनी पुलिस है, अपना कार्य कर रही है, उनके थाना इत्यादि दिए हुए हैं। अब आर्मी की जरूरत क्यों पड़ी भारत सरकार को? आर्मी की जरूरत बॉर्डर के लिए, बॉर्डर में हमारी रक्षा के लिए है। अब एक प्राइमरी का अध्यापक, उसको क्या जरूरत पड़ी उसको प्राइमरी में लगाना है, उस सेकेंडरी में क्यों नहीं लगा? जब आर्मी वाले बॉर्डर पे देश की रक्षा, हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश पुलिस जो थानों में पुलिस होती है, थाना इत्यादि में, क्या वो बॉर्डर पे उस प्रकार की रक्षा कर पाएंगे? नहीं। और अगर इंडियन आर्मी को इन हमारे जो एचपी में थाने हैं, इन थानों में भेजा जाए, क्या उस प्रकार से लॉ को मेंटेन कर पाएंगे? इसी प्रकार ये चीजें नहीं हो सकती है, कभी कॉमन नहीं हो सकती है। उसी प्रकार है ये भी, प्राइमरी के अध्यापक में सेकेंडरी में भेजेंगे कि तो क्या हम पढ़ा पाएंगे? और सेकेंडरी के अध्यापक में जब आप प्री प्राइमरी या प्राइमरी में भेजेंगे तो उसमें शिक्षा की गुणवत्ता नहीं आएगी, वहां का तौर तरीका वो अलग है पढ़ाई करने का बच्चों का। तो जो प्राइमरी में है वो सेकेंडरी में उस प्रकार की शिक्षा या उच्च या माध्यमिक जहां भी या मिडिल स्कूल में शिक्षा नहीं दे पाएंगे हम उस प्रकार की। चाहे मैं एमए हूं चाहे बीएड हूं, नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं 20 वर्षों से जब अपनी प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मुझे उसमें एक्सपीरियंस भी है और बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी है। अब जो अध्यापक सेकेंडरी में अपने लेक्चर देते हैं, अपनी सब्जेक्ट वाइज लेक्चर देते हैं, तो ऑल सब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा एक बार पुणे फिर सरकार से कि इस क्लस्टर प्रणाली को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और जो मैं यहां तक मान चुका हूं रिसोर्स शेयरिंग तक इसको रखा जाए, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, नहीं तो आने वाले समय में इसके बहुत भयंकर परिणाम होने वाले हैं। ऐसा ना हो कि प्राथमिक शिक्षक संघ जितने भी हमारे 30 में अध्यापक साथी है मेरे खंड में, सभी एक ही मुद्दे पे, इस क्लस्टर प्रणाली के मुद्दे पर अवकाश जाने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा दिन प्रतिदिन, यह अब सहन नहीं होने वाला है। अब यह सहन नहीं होने वाला है। या तो सरकार इसके ऊपर नकल कसे, या तो इस तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए, या तो पुणे हमारे सीएसटी
और बीओस की जितनी स्थितियां हैं उनको बहाल किया जाए, शक्तियां जो उनकी बहाल किया जाए। हमारी छुट्टियों का जो है हमारा जितना भी शेड्यूल है वो सीएसटी के पास रहे। रिसोर्स शेयरिंग का मुद्दा आता है तो उसमें प्रिंसिपल साहब इंटरफेयर करें। अगर मेरे सीएसटी जो है लिख के देते हैं कि हमें अध्यापक की जरूरत है तो प्रिंसिपल साहब हमें जो है अध्यापक दे। इस प्रकार से प्रताड़ित ना करें कि हमारे अध्यापकों को गोलमोल करके जो है हमारी पाठशालाओं में घुमा घुमा के प्राइमरी के अध्यापकों को जो है डेपुटेशन पे भेजा रहा है। ये गलत बात है। और अनलीव और ये कैजुअल लीव के लिए इसके लिए तुरंत प्रभाव से जो है सरकार के ध्यान में आपके माध्यम से बात लाना चाहता हूं कि इस जो प्रिंसिपल साहब ने रवैया अपनाया हुआ इसको तुरंत प्रभाव से नकल कसी जाए।